वशिष्ठ आशुलिपि अभ्यास 114। कुल शब्द 400। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब लोग समय पर कार्यालयों में नहीं पहुंचते हैं, विशेष तौर पर जहां प्रातःकाल 10 बजे से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं, वहां पर काम करने वाला कर्मचारी यदि ठीक समय पर न आ सकता तो इसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग इसी आधार पर बहाना कर सकते हैं कि दूर दूर बस्तियों से आना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर जनकपुरी, जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहलाती है, केंद्रीय सचिवालय से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ खास तौर पर लोग समय पर दफ्तर पहुँचने के लिए निजी तौर पर चलाई गई बसों से सफ़र करते हैं। सही तौर पर देखा जाए तो किराए के आधार पर चलने वाली बसें मासिक किराया पहले से ही विशेष रूप से वसूल कर लेती हैं। व्यापक तौर पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों को इनमें सुविधा तो होती है, लेकिन सही आधार पर उनसे किराया पहले से ही वसूल करके यदि बस समय के आधार पर न चले तो उसकी खुले आधार पर आलोचना करनी चाहिए। यदि बस समय पर पहुंचा देती है तो ये कर्मचारी अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझते हैं। आम आधार पर बसों की सुविधा के साथ ही साथ निजी लाभ के आधार पर भी ऐसी बसों का प्रबंध होना चाहिए जो बिना लाभ या हानि के आधार पर ही चलाई जा सके। इसका ठीक आधार तभी बनेगा जब सही आधार पर योजना बनाई जाए, जिसमें एक ही कार्यालय के लोग ही मुख्य तौर पर सफ़र करें। एक साथ अनेक कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने पर किसी को बहाना बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उनको सच्चे आधार पर छोड़ा जा सकता है। पूर्णविराम। पैरा। जिस देश में अनुशासन की कमी रहती है, वहाँ वह देश प्रगति नहीं कर सकता। अपने देश की जनता की सेवा करना किसी भी कर्मचारी का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ रहता है तो उसी आधार पर उसको दंडित किया जाना चाहिए। सच्चे तौर पर देखा जाए तो अपने देश की सेवा करनी है तो उसी आधार पर वहाँ उचित समय पर कार्यालय पहुँचने का प्रयत्न करेगा और उसके देर में पहुँचने पर यदि 1-2 बार उसकी खुले आधार पर निंदा की जाए तो भविष्य में वह ठीक समय पर पहुँचेगा और जनता को भी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। पूर्णविराम।